गुड इवनिंग, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अ न्यू एनालिसिस ऑफ निफ्टी। आज डेली चार्ट से शुरू करते हैं। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा लॉन्ग टर्म भी बात करेंगे और थोड़ा शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे भी डिस्कशंस करेंगे। तो आइए डेली चार्ट से शुरुआत कर रहे हैं। तो पहले वो चीज़ें देखते हैं जिसके लिए किसी मार्किंग, किसी भी लेबलिंग की ज़रूरत नहीं है। एज़ यूजुअल ये फॉल बहुत फास्ट है, ये राइज बहुत स्लो है। दूसरी अहम बात, इस पूरे राइस का जो 7512 से हम कर रहे हैं और लगभग 10,933 के आसपास हमने पहुंच गए हम, तो इस पूरे राइज में सबसे फास्टेस्ट मूव हमारी सबसे पहली मूव है 7512 टू 9039। दिस इज़ द मोस्ट, सबसे फास्ट मूव ये है, पहली मूव। इसके बाद कोई भी मूव इसके बराबर की तेज़ी नहीं रखती है। हाँ, ये सबसे बड़ी मूव नहीं है, लेकिन ये सबसे तेज़ मूव है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। द फास्टेस्ट, सबसे तेज मूव पूरे मूव की सबसे पहली है। तो आइए आपसे थोड़ा सा रिकॉल करते हैं पिछले डिस्कशंस को जो हम लोग ने लॉन्गर टाइम फ्रेम्स में किए थे, लार्जर टाइम फ्रेम्स में। उसमें 2-3 पॉसिबिलिटीज़ की बात हुई थी, उनमें से एक डायमेट्रिक थी। हम लोग एक डायमेट्रिक का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो कहीं से निगेट नहीं हुआ आज तक, और शायद उसी को हम लोग फॉर्म कर रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी वो एग्जिस्ट करती है जिसमें ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी डी ई एफ एंड देन जी, और ये जी वेव अपने फाइनल कंप्लीशन की तरफ है। बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, लेकिन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती इसको पकड़ना मुश्किल होता है। क्यों? मैंने आपसे कई बार जिक्र किया है, डायमेट्रिक्स में इंटरनल वेव्स में फिबोनाची रिलेशनशिप्स काम नहीं करते हैं। उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स ही बताते हैं वो कब पूरे होने वाली है। तो वो छोटे टाइम फ्रेम में ही आपको दिखेगा। फिलहाल के लिए वी आर इन द जी वेव एंड इट इज़ ऑलमोस्ट नियर इट्स कंप्लीशन पॉइंट बट नॉट येट कंप्लीट। मार्केट ने ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं दिया है कि ये जी वेव कंप्लीट हो गई है। ये एक वो लेवल है जो अपर साइड में शायद हम टारगेट कर सकते हैं, तो इसको गौर रखना चाहिए हमें आने वाले समय के लिए। बाकी दो पॉसिबिलिटीज़ में हम यहाँ से एक सी वेव में जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप सी वेव में जा रहे हैं तो या तो एक ट्रेंडिंग इम्पल्स में जाएंगे या तो एक टर्मिनल इम्पल्स, जिसको बहुत से लोग एंडिंग डायगोनल बोलते हैं। तो एक एक करके दोनों की बात करते हैं, सीधी सी बात है। तो अगर ये ट्रेंडिंग इम्पल्स है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 और 3, क्वेश्चन मार्क हटा लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। 3 कंफर्म है, इसलिए कंफर्म है क्योंकि ये ट्रेंड लाइन टूट जा रही है आगे जाके हमारी। दिस ट्रेंड लाइन इज गेटिंग ब्रोकन, तो इस ट्रेंड लाइन को हटा लेते हैं। ये थर्ड है। फोर्थ यहाँ आप रखने को रख सकते हैं, लेकिन अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैंने बहुत बार आपसे चर्चा की है। अगर नहीं याद है फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अगर हर वीडियो में थोड़ी बहुत कोई ना कोई चीज़ हम और आप ना सीखें तो फ़ायदा क्या है इस वीडियो का। याद रखिएगा, ट्रेंडिंग इम्पल्स में सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से कम टाइम नहीं ले सकती है, और फोर्थ वेव थर्ड वेव से कम टाइम नहीं ले सकती है। ये बिल्कुल अनिवार्य कंडीशन है। दिस रूल इज़ नॉट टू बी वायलेटेड। अगर ऐसा हो रहा है तो आप टर्मिनल इम्पल्स की बात कर रहे हैं, आप ट्रेंडिंग इम्पल्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये 1 2 3 यहाँ 4 नहीं हो सकता, इसे आपको हटाना पड़ेगा। तो अगर ये ट्रेंडिंग इम्पल्स है तो सीधी सी बात है, थर्ड के बाद फोर्थ अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो फिर फोर्थ का ए है यहाँ पे जो हमने कंप्लीट किया है, और हम बी पे चल रहे हैं। अब आपको देखना पड़ेगा कि ये बी जो है कितना एक्सटेंड हो चुकी है। ये 161% के ऊपर एक्सटेंड हो चुकी है। सो वी आर हैविंग अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बी वेव। हम बहुत मजबूत बी वेव को देख रहे हैं। ये नॉर्मल नहीं है, ये वीक नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वेरी स्ट्रॉन्ग बी वेव है, क्योंकि 161% के ऊपर ये जा चुकी है। क्या ये ऐसा हो सकता है? थियोरेटिकली स्पीकिंग बिल्कुल हो सकता है। नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इसका रिपरकशन क्या है? सीधी सी बात है, जब भी ये बी वेव कंप्लीट होगी, अभी ये पूरी नहीं हुई है, लेकिन जब भी ये पूरी होगी उसके बाद हम सी वेव में आएंगे। ए, अ बी एंड देन वी विल हैव अ सी।
और वो सी वेव अब किसी भी हालत में 9544 के नीचे नहीं जाएगी, ये एकदम पक्का है। इतनी स्ट्रांग बी वेव के बाद सी वेव फेल हो जाएगी, किसी भी हालत में 9544 के नीचे नहीं जाएगी। तो क्या हो सकता है उसका टेंटेटिव जोन? देखिए, इतने स्ट्रांग के बाद तो सीधी सी बात है, इट में बिकम अ रनिंग करेक्शन। रनिंग करेक्शन का मतलब ये है कि हम इस थर्ड वेव के टॉप पे ही ना, यानी कि 10,328 को ही ना छुएं, फोर्थ वेव इसके ऊपर ही कहीं खत्म हो जाए और हम फिफ्थ वेव में चले जाएं। लेकिन अगर इसके नीचे आते हैं तो फिर एक जोन है जिसे हमें समझना चाहिए जहाँ तक हम आ सकते हैं, और वो ये है 10,000 के आसपास से लेके 9800 तक का वो जोन है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए फोर्थ वेव को। फिर तो ये एक पहली पॉसिबिलिटी है। इसको हटा लेते हैं, इसको भी हटा लेते हैं, इसको भी हटा लेते हैं। अब अगर यहाँ से हम कोई करेक्टिव मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर आपको 1 रखना पड़ेगा, 1 या ए, 2 या यहाँ पे 2B नहीं हो सकता, 2 ही रखना पड़ेगा हमें, या तो आप ट्रायंगल बना रहे हैं तब आप भी रखिए, अभी छोड़ देते हैं। तो 1, 2 एंड देन वी आर इनटू द थर्ड। अब टर्मिनल इम्पल्सेस या एंडिंग डायगोनल्स में यूजुअली वेव 1 एक्सटेंशंस मिलते हैं आपको, थर्ड वेव एक्सटेंशंस नहीं मिलते हैं, दे आर नॉट कॉमन, इन फैक्ट दे आर रेयर। सो वी विल स्टिक टू थिंग्स विच आर कॉमन, और कॉमन चीज़ें ये हैं कि वेव 1 एक्सटेंड होती है। तो अगर वेव 1 को एक्सटेंड होना है, वेव 2 यहाँ है, तो वेव 3 को 11,065 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये इसका 100% है। इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये एक अपर लेवल जो हमारे पास आता है निकल के, वो 11,065 का आता है। इसमें 11,072 दिख रहा है, लेकिन ये आप एक्यूरेट मत मानिएगा, ये एक्यूरेट है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कैलकुलेटेड है मैनुअली। तो 11,065 है वो लेवल जिसमें वेव 3 को इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। सो इफ वी आर इनटू अ ट्रेंडिंग इम्पल्स, तो हम अभी फोर्थ वेव बना रहे हैं, और अगर ये टर्मिनल इम्पल्स है तो वेव 3 शायद चल रही है जिसमें 11,065 के ऊपर हमें नहीं जाना चाहिए। देखिए, एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी आप कर सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 एंड 5th, मैं उसको कभी लिख नहीं रहा हूँ, उसको बता नहीं रहा हूँ, आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो फोर्थ वेव में कुछ घपला मुझे यहाँ दिखता है। अगर वो होगा तो भी रिएक्शन मार्केट का उसी तरह होगा जैसे थर्ड वेव कंप्लीट होने पे यहाँ होगा, बस ये है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, वो पकड़ में आ जाएगा। आई विल शेयर इट एज एंड व्हेन इट हैपेंस, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे थर्ड मान के चलते हैं क्योंकि हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा उससे। इसके बाद एक फोर्थ आएगी शायद, फिर एक फिफ्थ आएगी, और वो फोर्थ वेव इस पूरे थर्ड वेव का 50% रिट्रेसमेंट के आसपास करना चाहिए। तो अगर टर्मिनल है तो ये पॉसिबिलिटी है, और अगर ट्रेंडिंग है तो मैंने आपके साथ डिस्कशंस कर लिए। ऊपर की तरफ 11,065 का एक लेवल है जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए। अब थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको करेक्टिव दिख रहा है, और ये पूरा स्ट्रक्चर भी करेक्टिव दिख रहा है। देखिए, जो मैं उस दिन आपसे बात कर रहा था कि एक छोटा सा पैटर्न दिख रहा है, वो कुछ ये था। मुझे कुछ ऐसा दिख रहा था, ABCDNE एक्सपैंडिंग ट्रायंगल दिख रहा था। लेकिन चक्कर क्या है, मैंने आपसे कहा था कि जब तक वो कंफर्मेशन नहीं होता उसका, उसके बारे में जिक्र करने से फ़ायदा नहीं है। ये कंफर्म नहीं हुआ, ये नहीं बना। रमेश तभी होता है जब वो रमेश की तरह बिहेव करे। रमेश की तरह दिखने से कोई दूसरा आदमी रमेश नहीं हो जाएगा। तो ये दिख रहा था एक्सपैंडिंग ट्रायंगल की तरह, इसने बिहेव नहीं किया, इसलिए इस पैटर्न का मैंने उस दिन जिक्र नहीं किया था आपके साथ, और अब इसके बारे में जिक्र करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी, ये पूरा का पूरा करेक्टिव मूव चल रहा है। देयर इज नॉट अ सिंगल मूव हियर विच कैन बी टर्म्ड एज एन इम्पल्सिव मूव, एवरीथिंग इज करेक्टिव। सब कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज को सिर्फ बढ़ा रहा है मार्केट। एवरी मूव दैट मार्केट इज मेकिंग इज क्रिएटिंग और एनहांसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। हर मूव के साथ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। यहाँ देखिए, सिंपल ABC मूव, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ABC, फिर ये कॉम्प्लेक्स, फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, फिर कुछ पता नहीं इसने क्या किया। तो कहानी ले दे के और ज़्यादा उलझती जा रही है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई चीज़ दिख नहीं रही है। एक फिर छोटे सा डायग्राम टाइप का बन रहा है, आपके साथ शेयर कर लेता हूँ आज। लेकिन एक केवियट है, ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रक्चर है जो बन रहा है, इसका नाम तभी आप पक्का करेंगे जब ये उसकी तरह बिहेव करे। लेकिन कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अब वीकेंड है और फिर हो सकता है मंडे ट्यूसडे को मुलाकात ना हो आपसे, तो इसको ध्यान रखिएगा। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इसमें बन रहा है। मैं नाम यूज़ कर रहा हूँ स्ट्रक्चर का, अभी इसमें कोई वर्ड नहीं दे रहा हूँ इसको।
और ये स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है एक्सपेंडिंग ट्रायंगल को। ए बी सी डी, वी आर इन दी ई वेव, ऐसा लग रहा है बॉस। अभी दो लाइन के बीच में एक डायग्राम हमने बना रखा है जिसको हम समझ रहे हैं कि शायद ये एक्सपेंडिंग ट्रायंगल से मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन बनने के लिए दो तीन चीज़ों को, इसको इस स्ट्रक्चर को एक्सपेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्म लेने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहली, इस ऊपर की ट्रेंड लाइन को ब्रीच करना पड़ेगा, यानी कि 10,980 के आसपास के लेवल को ऊपर इसको निकलना पड़ेगा। आई डोंट नो द लेवल्स नीचे से भी ऊपर जाके हो सकते हैं, बस बेसिकली इस ट्रेंड लाइन को तोड़ना पड़ेगा। वंस इट ब्रीचेस द ट्रेंड लाइन, तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। समझ रहे हैं आप? एक बार इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की ओर ये तोड़ देगा बिना इस लो को काटे, बिना 560 के नीचे गए, 10,560 के नीचे गए। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चला जाता है, अब ऐसा नहीं कि ऊपर चला जाए और फिर चलता ही रहे, तब तो फिर तो कुछ और ही बन रहा है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करके और वापस आता है नीचे ट्रेंड लाइन के, तब ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन पूरा हो चुका है। येस, वी हैव फॉर्म्ड अ स्ट्रक्चर विच मे बिहेव लाइक एन एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। तो स्ट्रक्चर पूरा हो गया, अब उसका बिहेवियर कैसा होगा। एक बार ये पूरा होता है और फिर वापस हम इस ट्रेंड लाइन के अंदर आते हैं, तो इस पूरे मूव का, इस पूरी ई वेव को 50% रिट्रेसमेंट हमें विदाउट एनी डिले कर देना चाहिए। 50% रिट्रेसमेंट ऑफ दिस ई वेव विल बी डन इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम बाय द मार्केट। वो एक पहला कन्फर्मेशन होगा कि हाँ, ये एक्सपेंडिंग ट्रायंगल था जिसने अपना पैटर्न पूरे होने के बाद का रिएक्शन वैसा दिया जैसा होना था। तो ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है ऊपर, इसको कंफर्म होने दीजिएगा बनने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप अभी से इसको हमारा आप अज्यूम कर ले कि यही बन रहा है और 10,980 गया नहीं कि हमने शॉर्टिंग शुरू कर दी मार्केट की और पता चला मार्केट 11,200 पहुंच गया। देखिए, इसके टेंटेटिव लेवल्स जो फिनिश होने के हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी एनालिसिस है, इसलिए सारी चीज़ें सिंपल ही रखते हैं। 10,990 के आसपास के लेवल्स हैं जहाँ जाके ख़त्म हो जाना चाहिए अगर ये एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है तो इस स्ट्रक्चर को एक्सपेंडिंग ट्रायंगल अगर बनना है तो इस ऊपर की ट्रेंड लाइन को तोड़ना पड़ेगा। 10,980 से लेके 11,065 का रेंज आप ले सकते हैं मोटा मोटी, वहाँ जाके कहीं से खत्म होना है। उसके बाद इस ट्रेंड लाइन के अंदर इसको आना पड़ेगा और इस पूरे मूव का जो ई वेव है इसको रिट्रेस करना पड़ेगा 50% मिनिमम, तब ये जाके कन्फर्मेशन होगा। ये एकमात्र पैटर्न है जो मुझे इसमें दिख रहा है, बाकी और कोई पैटर्न मुझे दिख नहीं रहा है जिसे मैं मार्क कर सकूँ। और ये इसलिए थोड़ा सा लगता है कि शायद बन जाए क्योंकि आप देखिए जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ रहे हैं वेव्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। दिस इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, दिस इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड देन दिस इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। ई वेव सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगी। तो इसकी कन्फर्मेशन कैसे होना और क्या रिएक्शन होना है मार्केट का उसके बाद वो आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। जोन 10,980 से 11,065 के आसपास का है जहाँ जाके कंप्लीट हो सकता है। लेकिन प्लीज़ डू नॉट जंप इनटू द कंक्लूजन दैट दिस इज़ गोइंग टू फॉर्म। अभी ये सिर्फ दो लाइन के बीच में बना हुआ एक इनगल्फ्ड डायग्राम है। इसका नाम एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पढ़ने के लिए, कंफर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि ये उसकी तरह बने पहले और फिर उसकी तरह बिहेव करे। तो दोनों का इंतज़ार करना पड़ेगा आपको और मंडे ट्यूसडे को ये इंतज़ार ख़त्म हो जाना चाहिए हमारा, उसके बाद फिर पता चलेगा कि ये क्या बना। तो फिलहाल चूंकि और कुछ है नहीं मेरे पास इसमें आपके साथ शेयर करने के लिए अपार्ट फ्रॉम दिस, आई थिंक वी शुड क्लोज द डिस्कशंस। ऊपर साइड आपको मैंने लेवल्स बता दिए 10,980 से 11,065। नीचे की तरफ ध्यान रखिएगा 10,560 जब तक नहीं टूटता है किसी भी तरह की कोई बेरिशनेस का कोई मतलब नहीं है। लॉन्ग्स अगर आप हैं प्रोटेक्ट करते रहिए अपने लॉन्ग्स की प्रॉफिट को और प्रॉफिट बुक करते रहिए। हम एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में हैं जिसका वॉलेटाइल होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। सो टिल वी मीट अगेन, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।